नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे और रेगुलर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा, जिससे आने वाले समय में कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी सीक्वेंस में अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़े हुए थे, ऑर्डर रैंकिंग, और उस टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर निर्भर थे, जो हमें आने चाहिए। मतलब उनका बेसिक फॉर्म हमने आपको पढ़ाया था और वो फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन अगर बेसिक से पूछे जाते हैं तो हम लोग कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले क्लासों में देखे हैं, पढ़े हैं। लेकिन उससे अगर आगे कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का अगर क्वेश्चन कोई आता है, तो उसमें वो क्या करता है, कुछ भाषाई प्रवृत्ति में चेंजमेंट करता है। तो आइए हम लोग आज कुछ मॉडरेट क्वेश्चन करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो भाषा में थोड़े से बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक ही रहेगा अभी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मॉडरेट लेवल के होंगे। चलिए हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिएगा, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। कहने को क्वेश्चन हमारा बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आज हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनमें थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन होगा और कुछ क्वेश्चन आपके टिपिकल भी होंगे, थोड़े मॉडरेट लेवल के भी होंगे। तो मिलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या हुआ है, कह रहा था कि राम को पता चलता है कि वह बाएं छोर से 14वें स्थान पर है। मतलब राम जो है वो बाएं छोर से 14वें स्थान पर बताया गया है, और कह रहा था दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। यहाँ आपने देखा कि अभी राम ही है, ठीक है, एक ही विद्यार्थी है राम, जिसका बाएं से भी बता दिया था, दाएं से भी बता दिया था। क्या कह रहा था, लाइन में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए जिसमें लाइन में 30 लड़के हो जाएं। वो ये कह रहा था कि एक पंक्ति है जिसमें राम बैठा हुआ है और राम के दोनों तरफ वाले आपको बता दिए गए हैं। आपसे कह रहा था कितने और विद्यार्थी हमें चाहिए इस पंक्ति में जिससे टोटल संख्या 30 हो जाए। तो आप इसका एक बेसिक प्रतिरूप पढ़े हुए थे कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में एक विद्यार्थी के हमें दोनों स्थान मिल जाते हैं तो हम वहां पे उस पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। जैसा कि पिछली क्लासों में कुछ इसी तरह का कुछ फॉर्मूला भी पढ़ा था। ये जो भाषा मैंने आपको बताई है, इस भाषा को मैं फॉर्मूले में भी चेंज कर सकता हूं। वो फॉर्मूला आपको पता भी होगा। बताएं जरा क्या था वो फॉर्मूला, एक बार हमें उसका रिवीजन भी करना है कि हमारा क्या फॉर्मूला था, जल्दी से बताएं। तो फॉर्मूला शायद आ रहा है कि t बराबर l प्लस आर माइनस 1। मतलब एक विद्यार्थी के हम दोनों स्थानों को जोड़ के -1 यदि कर दें तो उस पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या हमें पता चल जाएगी। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सरल लिया है पहला क्वेश्चन, और इसलिए लिया है क्योंकि आप सब इसके आंसर बताएं और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि इसके आगे फिर हम लोग थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। देखें, राम का जो है बाएं और दाएं से दोनों तरफ से बता दिया है। एक तरफ से 14वां बताया है, एक तरफ से 7वां बताया है। मैंने देखा कि 14 और 7 को यदि जोड़ लें, -1 कर दें तो 21 - 1 20। मतलब अभी जो पंक्ति में विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 20। प्रेजेंट में जिस पंक्ति में राम बैठा है उस पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 20। वो ये कह रहा था कितने और चाहिए, कितने लड़कों की और आवश्यकता है जिससे टोटल 30 हो जाए। अब आप ये बताओ, यदि आपके पास 20 विद्यार्थी हों और आपको 30 विद्यार्थियों की संख्या करनी है तो कितने विद्यार्थियों को जोड़ना पड़ेगा? नॉर्मल सी बात है, 20 हैं, 30 करना है, हमें 10 विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब हमारे पास हैं 20, कितने हैं, 20। हमें कितने चाहिए, 10 विद्यार्थी चाहिए, तभी हमारे पास कितने होंगे, 30 होंगे। ये 30 उसने बता दिया था और ये पूछा था कितनी आवश्यकता है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। हमें 10 विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेजेंट में विद्यार्थियों की संख्या 20 है, यदि हमें 10 विद्यार्थी और मिल जाएं तो हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 30 हो जाएगी। बड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्योंकि हम कुछ बेसिक जानकारियां पढ़े हुए थे। चलिए थोड़े से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फिर से लिखा हुआ है और यहाँ भी इसका जो बेसिक है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना क्या है। एक पंक्ति में 60 विद्यार्थी हैं। यहाँ टोटल हमें संख्या बताई गई है 60 विद्यार्थी हैं। सुरेश का बाएं से स्थान 20वां बता दिया था। मतलब सुरेश को आपको बता दिया था कि ये बाएं से काउंट करके 20वां है
और कह रहा था ब्रजेश का दाएं से स्थान 15वां है, ब्रजेश को दाएं से बता दिया। यहाँ विद्यार्थी आ गए दो, एक का बाएं से दूसरे का दाएं से। पूछ रहा था बताइए दोनों के बीच में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे बीच में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी है। तो देखते हैं क्या है कि पंक्ति में टोटल विद्यार्थी बताए गए हैं 60, मतलब टोटल का मान कितना है 60, टोटल का मान 60 है। और सुरेश का बाएं से बता दिया, ये जो सुरेश है ये बाएं से बताया जाए 20, क्या बताया जाए 20। और ब्रजेश का दाएं से 15, मतलब ब्रजेश जो है वो दाएं से बैठा है 15वें स्थान पर। ठीक है, यहाँ पे टोटल का मान बता दिया था, एक तरफ से लेफ्ट का बताया, दूसरी तरफ से राइट का बताया। आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई, दोनों के बीच में, मतलब बिटवीन पूछ रहा था। यहाँ पे पूछा है इनके बीच में कितने विद्यार्थी होंगे। ये क्वेश्चन का छोटा सा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। आप जरा गौर करिएगा, बिटवीन पूछा है और हम लोग आंसर कैसे बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। आपके पास कितने विद्यार्थी हैं 60, कितने हैं 60, लेफ्ट से कितने बैठ गए हैं 20, यहां से यहां तक कितने बैठ चुके हैं 20, यहां से यहां तक कितने बैठ चुके हैं 15, मतलब 20 यहां बैठे हुए हैं, 15 यहां बैठे हुए हैं। दोनों को जरा जोड़ें, कितने बैठे गए 20 और 15 कितने हुए 35, कितने हुए 35, मतलब 20 यहां पे बैठे हुए हैं, 15 यहां पर बैठे हुए हैं। दोनों को मिलाएं तो हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए विद्यार्थी हैं वो 35 हमें दिख रहे हैं कितने 60। तो जो हमें नहीं दिख रहे हैं, दिखने वाले कितने हैं 35, लेकिन जो हमें नहीं दिख रहे हैं वो कहाँ नहीं दिख रहे, क्योंकि वो इन दोनों के मध्य में ही बैठे होंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों को हमने जोड़ लिया, 35 हमें दिख रहे थे, तो 60 में से हम जब 35 घटाएंगे, 60 में से 35 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी 25 विद्यार्थी जो हमें नहीं दिखे हैं वो इनके बीच में बैठे हैं। यानी यहाँ बिटवीन का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 25 विद्यार्थी। क्या हो जाएगा 25 विद्यार्थी। दोनों को जोड़ लेंगे और टोटल में से माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसी कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमेशा दो कंडीशन बनती हैं, क्योंकि आप जानते थे कि जब विद्यार्थी दो होते हैं वहां दो कंडीशन आती हैं, एक नॉर्मल और एक ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहां आपको ऐसी कोई समस्या आई नहीं होगी, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन का है और नॉर्मल कंडीशन वाले क्वेश्चन हमें बड़े आराम से समझ में आते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब ओवरलैपिंग कंडीशन आ जाती है। तो आइएगा थोड़े से आगे बढ़ते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका इस नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देना मैंने यहाँ कंडीशन में चेंज किया है। अभी तक जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल का था और यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग कंडीशन का क्वेश्चन लिया है। ध्यान देना, आप कैसे पहचानेंगे कौन सा नॉर्मल है कौन सा ओवरलैपिंग। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। आइएगा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बताए गए हैं 40, टोटल का मान पता है। मोहन का बाएं से स्थान 25 है, मोहन को 25 बताया है, और सोहन का दाएं से स्थान 35 है, सोहन को 35 बता दिया था। पूछा था दोनों के बीच में कुल विद्यार्थी कितने हैं, मतलब वही है कि बिटवीन का मान आपसे पूछा है, उनके मध्य में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी गई है। देखते हैं टोटल का मान कितना था 40, टोटल का मान कितना है 40। ठीक है, मोहन लेफ्ट से बताया 25, तो मैंने मोहन को नोट किया और लेफ्ट से मैंने 25 लिख लिया। ठीक है, और सोहन का स्थान राइट से 35 बताया, मतलब सोहन जो है वो राइट से कितना बता दिया 35 बता दिया। ठीक, और क्या कह रहा था कि हमें इनके बीच में बैठे हुए विद्यार्थी बताने थे। थोड़ा सा गौर करें आप, आपके पास विद्यार्थी हैं कितने 40, कितने विद्यार्थी हैं 40। मैंने यहां से काउंट किए यहां तक तो कितने हमें नजर आए 25, यहां से बाएं छोर से मैंने काउंट किए यहां तक हमें 25 नजर आए, और दाएं छोर से मैंने काउंट किए यहां 35 नजर आए। अगर 25 और 35 को मैं जोड़ लूं, 25 और 35 को मैं जोड़ लूं तो हमें जरा कितने मिलेंगे, थोड़ा आइडिया लगाएं आप। दोनों को हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला 60 मिला। ये कैसे हुआ, हमारे पास टोटल है 40, टोटल है 40, यहां तक 25 बैठ चुके हैं, यहां तक 35 बैठ चुके हैं, 25-35 को जोड़ने से हमें 60 मिल रहा है, जबकि लोग हमारे पास तो 40 हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। जब कभी ऐसी कंडीशन आए तो हमेशा याद रखना ये कंडीशन ओवरलैपिंग होती है। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हमने आपको ओवरलैपिंग कंडीशन में बताया था कि ये जो बायां वाला विद्यार्थी है ये बैठता तो 25वें स्थान
स्थान पर है, लेकिन ये दाईं तरफ नजर आता है, और जो दायां वाला विद्यार्थी है ये बैठेगा 35वें स्थान पर, लेकिन वो दाईं तरफ नजर आ जाता है, ऐसा कुछ इंटरचेंज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन आती है आपकी कौन सी, ओवरलैपिंग। खैर आपको आंसर कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती, हमें जल्दी से आंसर बताना होता है, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन को नहीं ले जाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको आंसर बताऊंगा। अभी तक हम लोग क्या करते थे, दोनों को जोड़ ले रहे थे और टोटल में से माइनस कर देते थे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता था। यहां क्या हुआ कि इनका योगफल 60 हो गया, ज्यादा हो गया, ये तो कम रह गए। जब ये कम रह जाएंगे तो हमेशा ओवरलैपिंग कंडीशन होती है। पहचान कैसे करेंगे, देखिएगा, जब टोटल का मान L प्लस R से ज्यादा हो, जब टोटल का मान मतलब टोटल जो विद्यार्थी हैं ये दोनों को जोड़ने से ज्यादा रहेंगे, तो ये कंडीशन आपकी ओवरलैपिंग होती है। और जब ऐसा हो जाए कि L प्लस R ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, ये हो जाए, तो ये कंडीशन ओवरलैपिंग होती है। ये वाली कंडीशन आपकी नॉर्मल कंडीशन रहेगी। कौन सी रहेगी, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, और ये वाली कंडीशन आपकी ओवरलैपिंग वाली कंडीशन रहेगी। इसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन कहते हैं, इसको हम लोग ओवरलैपिंग कंडीशन कहते हैं। पहचानने के प्रोसेस हैं ये, लेफ्ट राइट को जोड़ेंगे, अगर इनसे ये ज्यादा है तो कोई बात नहीं, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। और अगर यही ज्यादा मिल गए, हमें टोटल कम पड़ जाएगा, तो ओवरलैपिंग कंडीशन है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन देखो हम लोग कैसे बिटवीन बताएंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ये में से ये माइनस कर देते थे, ठीक है, लेकिन इस बार ये ज्यादा है, मतलब इनका योगफल जो कितना है 60, कितना है 60। अब आपको क्या करना है, 60 में से 40 घटाना है, 60 में से 40 घटा देना है, क्योंकि अब तो ये ज्यादा हो गया। अच्छा, 60 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 20, कितना आएगा, 20 आएगा। अच्छा, 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो क्या आंसर यहाँ 20 हो जाएगा, क्या यहाँ आंसर 20 आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि एक बात याद रखना, ओवरलैपिंग की जब भी कंडीशन आती है तो हमारा जो फॉर्मूला था T बराबर L प्लस R माइनस बिटवीन -2, लास्ट का जो 2 है बस वो यहाँ आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमेशा आपको 2 ही घटाना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये जो 60 आया है इसमें मैं 40 विद्यार्थियों को कई बार 2-2 बार गिन गया हूं, इसीलिए इनका योगफल ज्यादा आता है, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा इनके डिफरेंट में 2 घटाएंगे, ठीक है। नॉर्मल में कुछ नहीं घटाएंगे, नॉर्मल में सीधा सीधा इनका डिफरेंट होगा, वही आंसर आएगा, लेकिन ओवरलैपिंग में जो डिफरेंट आएगा उसमें हमेशा 2 घटाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 18, आपका जो आंसर आएगा 18। तो ये कंडीशन है आपकी ओवरलैपिंग, और वो पिछले क्वेश्चन में जो करवाई थी वो नॉर्मल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एक ओवरलैपिंग और एक नॉर्मल दोनों को एक साथ लेके चलता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन को मैं लिख के आपको बता देता था, जिससे कभी नॉर्मल क्वेश्चन आता था, कभी ओवरलैपिंग क्वेश्चन आता था। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बोल दूंगा, स्ट्रक्चर में यहाँ बन जाएगा, और आपको समझने के लिए आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। देखते हैं, कोई एक पंक्ति है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या टोटल है 30, टोटल का मान 30 मैंने नोट कर लिया। उसी पंक्ति में ए जो है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। बात समझना, मैं क्वेश्चन को ओरली पढ़ रहा हूं, ठीक है। यहाँ कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक साथ। टोटल का मान 30 है, एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, और जो बी है ये दाएं से 15वें स्थान पर है। दोनों के बीच में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या आपको पता करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थी तो 30 ही है, टोटल का मान 30 है। सेकेंड क्वेश्चन है ये, टोटल का मान 30 है, लेकिन ये जो ए है ये यहां से 20वें स्थान पर बैठा है। कितने स्थान पर बैठा है, 20वें स्थान पर। और ये जो बी है ये भी 20वें स्थान पर बैठा है। फिर से वही क्वेश्चन, दोनों के बीच में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ समझना कौन नॉर्मल है कौन ओवरलैपिंग है, फर्क क्या होता है। टोटल का मान 30 है, यहाँ भी 30 है, बट लेफ्ट राइट की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है, बिटवीन मैंने आपसे पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, पहला क्वेश्चन कि ये 10 है ये 15 है, 10 15 हुआ कितना 25। हाँ, 30 लोगों में 25 हैं आपके पास,
30 लोगों में 25 आपके पास हैं, तो बचे कितने? 5। तो वो 5 इनके बीच में हो जाएंगे, क्योंकि तभी हम सबको मिला के टोटल हमारे पास 30 हो जाएंगे। यहाँ पे ये था कि दोनों को हमने जोड़ लिया, दोनों को जोड़ा कितना हुआ? 25, और इससे ये माइनस कर दिया, सीधा सीधा आंसर आया 5। लेकिन अब ये सेकेंड क्वेश्चन को समझना, आपके पास कितने हैं? 30। कितने हैं? 30, और यहां तक 20 हो गए, यहां तक भी 20 हो गए, टोटल हो कितने गए? 40। बात समझना, आपके पास जो विद्यार्थी हैं वो हैं 30 और जोड़ने से 40 हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब हम विद्यार्थियों को 2-2 बार गिन गए होंगे, तभी तो संख्या बढ़ गई है, तभी तो संख्या बढ़ी है, क्योंकि लोग बताए थे 30 से ज्यादा नहीं है, और इनको जैसे बैठाया है, अगर उनको जोड़ लें तो हो रहा है 40। बस यही बात समझना कि जब कभी ऐसी कंडीशन आती है, ये कंडीशन ओवरलैपिंग होती है, तो 40 में से 30 घटाएंगे, ना कि 30 में से 40। मैंने क्या किया? 40 में से 30 घटाया, 40 में से क्या घटाया? 30, हुआ कितना? 10। क्या ये 10 आंसर आएगा? नहीं। एक पॉइंट क्या कि जब ऐसी कंडीशन आती है उसमें हमेशा हम 2 माइनस करते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग कंडीशन में कई सारे विद्यार्थियों को 2-2 बार गिना जाता है, इसीलिए संख्या ज्यादा हो जाती है। तो मैं यहाँ हमेशा 2 घटाऊंगा, हमेशा 2 घटाऊंगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट करिएगा, ठीक है, आपका आंसर आएगा। और ओवरलैपिंग कंडीशन में जो वैल्यू जो मतलब डिफरेंट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आपको हमेशा 2 कम करना है, इस तरह से आपका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो आपके पास जितने क्वेश्चन हो आप उनको सॉल्व करें, और यही 2 मेथड आपके हमेशा लागू होंगे, एक नॉर्मल, एक ओवरलैपिंग। नॉर्मल में सीधा सीधा डिफरेंट हो जाएगा, ओवरलैपिंग में हमेशा 2 कम करना है, डिफरेंट में हमेशा कम करना। 2 हमेशा याद रखना, ये क्योंकि एग्जाम में 10 भी ऑप्शन आता है, 8 भी ऑप्शन आएगा, तो जल्दी से तुम 10 पे टिक नहीं लगाना है, क्योंकि ओवरलैपिंग कंडीशन में 2 हमेशा कम करना है, जिससे आपका आंसर बिल्कुल सही और कम समय में आए। तो आंसर यहां पर आएगा आपको 8। ठीक है, इससे आगे और बढ़ते हैं, थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, और यहां थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। काव्या बाएं छोर से 25वें स्थान पर है। काव्या को बाएं से 25वां कहा है, कनिका दाएं छोर से 26वें स्थान पर है। मतलब 2 लोग हैं, एक काव्या है, दूसरी कनिका है। काव्या को बता दिया बाएं से 25वें स्थान पर है, कनिका को बता दिया दाएं से 26वें स्थान पर है। मतलब 2 लोग हैं, एक को बाएं से बताया है, दूसरे को दाएं से बता दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कुछ ऐसा कहा है कि कनिका काव्या के बाईं ओर 20वें स्थान पर है। यहाँ पे पर्सनली किसी कैंडिडेट को किसी दूसरे कैंडिडेट के बाएं दाएं बताया है। मतलब काव्या के बाएं है, तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें किसी को किसी के बाएं दाएं बता देता है दूसरे कैंडिडेट को। ए बी के दाएं चौथा है, ए बी के बाएं 5वां है, ऐसी कंडीशन आती है। तो जरा इस ऐसी भी कंडीशन समझिएगा। एक पहले एग्जांपल समझाते हैं आपको कि मैंने क्या किया। यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों का अरेंज किया, ABCDEFGH। मान लिया मैंने यहाँ विद्यार्थी कितने हैं? 8 विद्यार्थी हैं। अभी तक हम लोग जो बात पढ़े थे वो बाएं छोर और दाएं छोर की बात पढ़े थे, और वो बात भी आपको आती थी कि जब बाएं छोर से कहा जाएगा तो हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं। ठीक है, बायां छोर आपका इस तरह हो जाता है, और अगर दाएं छोर की बारे में बात करें तो दाएं छोर वहाँ से काउंट हो जाता है। ये वाला छोर आपका दायां छोर था। ऐसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, और ये बात आपको पता होगी, ये तो मुझे पूरा भरोसा है कि बायां छोर यहाँ से है और दायां छोर वहाँ से है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना, जब किसी पर्सनली कैंडिडेट के बाएं दाएं कहा जाता है, ठीक है, अच्छा बाएं दाएं कहा जाता है, तो हमें बाएं किस ओर काउंट करना है, दाएं किस ओर काउंट करना है, ये प्रोसेस को समझना। अगर ये कहा जाए डी के बाएं, क्या कहा जाए? डी के बाएं। ठीक है, बाएं ना कह के वो ऊपर भी कह सकता है,
क्या कह सकता है, ऊपर, प्रारंभ की ओर भी कह सकता है। मतलब जो मैंने आपको शब्द बताए थे वो सारे शब्द एक ही जैसे होते हैं, बायां, प्रारंभ, ऊपर, इस तरह के, और दायां, अंत, नीचे, ये सब एक ही स्थान होते हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट के बाएं दाएं कहा जाए, किसी भी कैंडिडेट के बाएं दाएं कहा जाए तो आप कैसे काउंट करेंगे, बायां कहाँ काउंट करेंगे, दायां कहाँ काउंट करेंगे। जैसे उसने कह दिया डी के बाएं काउंट करना है, डी के बाएं, याद रखना आप हमेशा इस तरफ काउंट करेंगे, डी के बाएं आप इस तरफ काउंट करेंगे, ठीक है। और डी के दाएं, तो डी का दायां इस तरफ हो जाएगा। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना, क्योंकि हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्टिंग बायां छोर यहाँ से काउंट होता है, स्टार्टिंग दायां छोर यहाँ से काउंट होता है। पर्सनली किसी कैंडिडेट के बाएं, कोई भी कैंडिडेट हो XYZ, किसी भी कैंडिडेट के बाएं काउंट करना होगा, हम हमेशा बाईं ओर इस तरफ काउंट करेंगे। किसी भी कैंडिडेट का दायां काउंट करना होगा, हम हमेशा उस तरफ काउंट करेंगे। किसी भी कैंडिडेट के ऊपर काउंट करना होगा तो हम हमेशा इस तरफ काउंट करेंगे। किसी भी कैंडिडेट के नीचे काउंट करना होगा, हम हमेशा उस तरफ काउंट करते हैं। अंदाज है यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। आते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा ये ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी। क्वेश्चन में कह दिया काव्या बाएं छोर से 25वें स्थान पर है, मतलब काव्या जो है वो बाएं छोर से 25वें स्थान पर है, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। और कनिका दाएं छोर से 26वें स्थान पर है, मतलब दूसरी विद्यार्थी कनिका जो है वो क्या है, दाएं छोर से, मतलब यहाँ से 26वें स्थान पर है। ऐसी तो जानकारी आपको दी गई थी। आगे उसने कह दिया था कनिका जो है वो काव्या के वाईं ओर है, काव्या के वाईं ओर है, समझना, काव्या के वाएं है। जैसे मान लो यहाँ काव्या बैठी है तो काव्या का वाया कहाँ होता है, इस तरफ होता है, लेकिन ये वाले सीक्वेंस में तो आपको वहां नजर आ रही है, मतलब दाईं ओर नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कनिका जो है काव्या के वाईं ओर है, मतलब ऐसी कंडीशन है कि कनिका इस तरफ नजर आएगी आपको और काव्या इस तरफ नजर आएगी, ऐसी कंडीशन है। मतलब कनिका यहाँ है, काव्या यहाँ है, काव्या के वाईं ओर कहा था और काव्या का वाया कुछ इस तरफ होता है। ऐसा सीक्वेंस बना है, ऐसा सीक्वेंस नहीं बना है। अब याद रखना, ऐसा सीक्वेंस कब मैंने आपको बताया था, जब ओवरलैपिंग कंडीशन होती है, तभी मैंने कहा था कि जो बायां वाला विद्यार्थी है वो आपको दाएं नजर आता है और जो दायां वाला विद्यार्थी है वो आपको बाएं नजर आता है। वो कंडीशन हमेशा ओवरलैपिंग होती है और उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, याद होगा, T बराबर L प्लस R, क्या था फॉर्मूला, T बराबर L प्लस R माइनस बिटवीन -2, ऐसा ही तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ उसने साफ साफ कंफर्म कर दिया है कि ये जो है यहाँ ओवरलैपिंग कंडीशन है। कनिका के बाईं तो कहा था, लेकिन कितने बाएं कहा था, 20वें स्थान पर है, मतलब यहां से जब काउंट करेंगे यहां तक तो 20वां स्थान होगा, तो बीच में कितने हो जाएंगे, 19, क्योंकि ये 20वें स्थान पर है, ठीक है। काव्या को बताया था बाएं से 25 और कनिका को बताया था दाएं से 26, ऐसा बताया था। और लास्ट में ये कंडीशन आ गई थी कि काव्या के बाईं ओर 20वें स्थान पर है, तो कनिका जो है काव्या के बाएं 20वीं है, तो बीच में 19 होगा। यहाँ और टोटल पूछा था तो हमें सब कुछ पता है, L का मान यही है, R का मान ये है, बिटवीन का मान ये है, टोटल आपसे पूछा है, फॉर्मूले में मान रख के आप आंसर बता दीजिए, टोटल का आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में भाषा में ही पता चल जाता है कि वो नॉर्मल है या फिर ओवरलैपिंग है, ये सब वहीं पता चल जाएगा। T बराबर L प्लस R माइनस बिटवीन -2। देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, T बराबर L प्लस R माइनस बिटवीन -2। चलिए फॉर्मूले में हम लोग मान रख लेते हैं, L प्लस R माइनस बिटवीन माइनस, फॉर्मूला तो आपको पता ही है ओवरलैपिंग का, सीधा सीधा हम लोग मान रख देंगे और आपका आंसर बता देंगे। तो L प्लस R माइनस बिटवीन -2, L का मान हो जाएगा 25, तो 25 रख देते हैं, R का मान हो जाएगा 26,
तो 26 रख देते हैं। बिटवीन का मान 19 हो जाएगा, बिटवीन का मान 19 हो जाएगा। उसने यहाँ पे क्या किया है कि एक भाषा एक लाइन जोड़ दी है, जिस लाइन में हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर बिटवीन कितने हैं और कौन सी कंडीशन है। तो याद रखना, मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो भाषा में परिवर्तन हो जाता है। अगर सीधा सीधा कह देता कि बीच में 19 बैठे हैं तो यहाँ दोनों लग जाती, नॉर्मल भी लगती, ओवरलैपिंग का भी यूज हो जाता। लेकिन एक भाषा में एक कंडीशन हो गई है कि ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं, -2 करते हैं। 51 में से 19 घटा देंगे 32 हो जाएगा, 32 में से 2 घटा देंगे 30 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 30। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। आपको बेसिक रूप पता होना चाहिए जिससे आप वहां ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉर्मल है या ओवरलैपिंग है। नॉर्मल में क्या होता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट ही रहता है, राइट वाला राइट ही रहता है। लेकिन कभी कोई ऐसी भाषा में परिवर्तन कर दिया जाए कि जो राइट वाला है वो लेफ्ट से पास में नजर आए और जो लेफ्ट वाला है वो राइट से नजर आए, तो हमेशा ओवरलैपिंग हो जाएगा। नॉर्मल का फॉर्मूला आपको बताया था, T बराबर L प्लस आर, T बराबर L प्लस आर प्लस बिटवीन। ओवरलैपिंग का फॉर्मूला था T बराबर L प्लस आर माइनस बिटवीन -2। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हम, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को भाषा में चेंज किया है और अब ये क्वेश्चन आपके मॉडरेट हैं। ठीक है, उम्मीद है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कहीं आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप बेसिक वाले पहले क्लास लें, पहले जो बेसिक क्लासों में पढ़ाया है पहले उनको ध्यान दें, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसके बाद फिर इसको समझने का प्रयास करें। देखते हैं क्या कह रहा था 50 छात्रों की एक पंक्ति में टोटल स्टूडेंट बताए हुए हैं 50, जिसमें कह रहा था ए बाएं छोर से 14वें स्थान पर है। एक तरफ से एक का लेफ्ट से बता दिया था, कह रहा था बी दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। दूसरे विद्यार्थी का राइट बता दिया था, कह रहा था ए और सी के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे। अभी तो सी के बारे में कोई जानकारी आई नहीं थी, लेकिन हाँ उसने आगे बताया था। कह रहा था सी बी के बाईं ओर 8वां है। यहाँ पे पर्सनली कैंडिडेट के बाएं दाएं कहा था, तो हम लोग अभी जानते हैं कि पर्सनली किसी भी कैंडिडेट के बाएं दाएं आपसे कहा जाएगा, किसी भी कैंडिडेट का बायां कहा जाएगा तो बायां हम लोग इस तरफ काउंट करते हैं, दायां कहा जाएगा तो हम लोग दायां इस तरफ काउंट करते हैं। चलिएगा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए को बाएं से 14वां कहा था, तो मैंने क्या किया, ए को बाएं से 14वां ले लिया। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिससे आपको दूर से दिखाई दे। ए को मैंने बाएं से 14वां लिख लिया था, बी को मैंने दाएं से 10वां लिखा था, तो बी जो है वो दाएं से कितना हो गया, 10वां हो गया। टोटल तो आपको पता ही है कितने बताए गए थे, 50। टोटल विद्यार्थी आपके पास 50 हैं, जिसमें ए को बाएं से 14वां कह दिया था और बी को दाएं से 10वां कह दिया था। कह रहा था ए और सी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। अभी तो क्रम में सी आया नहीं था, तो आगे पढ़ेंगे। सी बी के बाईं ओर 8वां है, बस यही समझना था। सी जो है वो कहाँ पर बैठा है, ये उसने जानकारी बताई है। कहाँ बैठा है, बी के बाईं ओर बैठा है। तो मैंने आपको जानकारी बताई थी कि किसी भी पर्सनली कैंडिडेट के बाएं कभी बैठा होगा तो हमेशा याद रखना इस तरफ होता है, और दाएं कह देता है तो आपका राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, कितना बैठा था, 8वां। अगर ये 8वें स्थान पर है तो बीच में कितने लोग होंगे, 7 लोग होंगे, चूंकि यही 8वां था। ठीक है ना, ये 8वें स्थान पर बैठा था तो बीच में कितने हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे। यहां तक जानकारी थी। यहां पूछा था कि यहां बता दो ए और सी के बीच में कितने हैं। टोटल आपको बताए गए थे कितने हैं, आपको टोटल 50 विद्यार्थी दिए गए थे। बस यहीं आपको सीधे सीधे गिनने थे। ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे काउंट करते हैं। यहाँ तक कितने हो गए विद्यार्थी, 14। ठीक है, ये हो गए 14 विद्यार्थी। यहाँ तक कितने हो गए, 10। ये हो गए 10 विद्यार्थी। 14 हो गए यहाँ तक, 10 हो गए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 तो बीच में हो गए और एक 7 और एक 8। यहाँ कितने हो गए, 8। टोटल आप ऐड करें जरा कितने हो गए, तो ये 24, 24 और 8 32। आपको यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी 32 नजर आ रहे हैं, जबकि क्वेश्चन ने टोटल कितने बताए हैं, 50। 50 में 32 आपको दिख रहे हैं, 50 में 32 आपको दिख रहे हैं, कितने नहीं दिख रहे हैं, मतलब 50 में से जब हम 32 घटाएंगे, 50 में से 32 घटाएंगे तो क्या होगा, 18। यानी दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे होंगे, 18। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 18 विद्यार्थी। दोनों के बीच में 18 विद्यार्थी बैठे होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे फिर से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन जो हैं, यहाँ पे हर चीज़ का यूज हो रहा है। बाएं छोर से है उसका भी यूज हो रहा है, दाएं छोर से है वो भी यूज हो रहा है। पर्सनली किसी कैंडिडेट के बाएं जाना हो उसका भी यूज हो रहा है, पर्सनली किसी कैंडिडेट के दाएं जाना हो, इस तरह मतलब सारा टोटल ऑर्डर रैंकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और आप बड़े आराम से आंसर बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, समय भी आपको कम लगेगा। देखते हैं, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और आप भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक अपने लेवल में बिल्कुल सरल है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या था। P को आगे से 17वां बताया था। मैंने ये शब्दों के बारे में आपको बताया ही है कि आगे से भी कहे तो भी बायां ही काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो P जो है वो आगे से 17वां कहा था, इसका मतलब P यहाँ से 17वां था। Q को अंत से 19वां कहा था, तो Q जो है वो अंत से कितना है, 19वां है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? कहीं कोई समस्या बताइएगा। लेफ्ट से जो बताया जाए वो लेफ्ट से हो जाएगा, राइट से जो बताया जाए वो राइट से हो जाएगा। आगे पढ़िएगा, क्या कह रहा था। R आगे से 20वां है, मतलब R एक नया कैंडिडेट आ गया यहाँ पे, और आगे का मतलब होता है बाएं, मतलब R को जब यहाँ से गिना गया तो वो 20वें पे बैठा था। अच्छा एक बात बताओ, अगर 20वें पर बैठा था तो P 17वें पर था, तो P से तो आगे होगा ना 20वां, इसका मतलब कितना आगे होगा, 18, 19, 20, इसका मतलब R यहाँ पर है। R को यहाँ से जब गिना गया तो 20 था, क्यों? क्योंकि P 17वें पर था, 18वें पे कोई और होगा, 19वें पे कोई और होगा, 20वें पे R आ गया था। यहाँ तक भी बात समझ में आई? क्योंकि R आगे से 20वां उसने बताया था, हमें तो पता नहीं था। P 17वां बताया था, तो 17 से आगे ही तो 20 होगा, 18 पे कोई और होगा, 19 पे कोई और होगा, 20 पे R बैठा था। आगे पढ़िएगा। और का मतलब यही R जो है इसके बारे में और कुछ बताया जा रहा था, क्या? P Q के ठीक मध्य में है, मतलब इन दोनों के ये ठीक बीच में बैठा है, दोनों के ठीक बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि R दोनों के ठीक बीच में है, तो अगर यहाँ 2 विद्यार्थी आपको दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित है यहाँ भी 2 ही विद्यार्थी होंगे, क्योंकि इन दोनों के ठीक बीच में आने के लिए इनके बीच में जितने विद्यार्थी होंगे उतने ही विद्यार्थी यहाँ होंगे। बाएं दाएं इक्वल है, तभी ये ठीक बीच में कहलाएगा। क्या पूछा था? कतार में कुल लोगों की संख्या, सबको टोटल पूछा था, सबको काउंट कर लो कितने हो गए। 17 तो ये पता ही है आपको। बीच में कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 हो गए बीच में, 19 हो गए वहां, मतलब 17 ये लेफ्ट वाले हो गए, 5 हो गए बिटवीन वाले, और ये हो गए राइट वाले 19। ठीक है, सबको हम जोड़ लेंगे तो 17 और 5 आपका हो जाएगा 22, और 22 में आप 19 जोड़ लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 41। यहाँ पे जो टोटल लोग हैं वो हैं 41। कितने लोग हैं? 41। ठीक है, बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। जो कुछ क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले उसका छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बेसिक रूप में चेंज कर लेंगे, और जो पूछा जाएगा वहाँ पे हम लोग सीक्वेंस बना के सीधा सीधा आंसर बताएंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ये कुछ आपके मॉडरेट क्वेश्चन थे, ठीक है, ज़्यादा मैं हाई लेवल भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उससे हाई लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया है, ठीक है, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक महत्वपूर्ण बात कि आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग और भी मिलेंगे हाई लेवल के क्वेश्चनों के साथ भी, लेकिन यहाँ तक आप अपना घर में रिवीजन करते रहें, और कहीं कोई समस्या हो तो आप आपसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास अब यहीं रखते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बहुत बहुत आपका